यंगेस्ट प्रिंसेस, राइट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रीऑर्डरिंग करना है ना, ठीक। इज ऑफ टाइम, ये हो गया था आई थिंक ना, ये हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। दो तीन चीजें, हाँ ठीक, मतलब यहां से, ठीक है, ओके। जैसे अब जो है, जैसे हमने रिकॉर्डिंग भी कर लिए कुछ सेंटेंसेस के ना, जो लगता है कि ठीक है देखना चाहिए इस तरीके के, अभी बेसिक चीजें चल रही है ना, तो कैसे उसको हम फ्रेम करेंगे ना, रीऑर्डर कैसे करेंगे, राइट। फिर हमने देखा कि फ्रेजेस कैसे फंक्शन कर सकते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस देखी, राइट। अब आगे है बेटा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द नाउन्स, द टाइप्स ऑफ द नाउन्स गिवन बिलो, राइट। समझ में आ गया ना। अब मैं लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए साथ में, ठीक है। हाँ, बॉय, ब्रिज, सिटी, डे, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्री, ये बेटा कॉन्ग्रीगेशन, GATION, ओके। नेक्स्ट, टाइगर, मैन, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट, ओके। लाइन, LINE, ठीक। नेक्स्ट, एजुकेशन, चेंज, चेंज मतलब बेटा अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, बदलाव जिसको आप कहते हैं, चेंज बदलाव, अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन की बात है यहाँ पर, चेंज, समझ गए ना। हाँ, नाउन है ये, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट, ओके। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब पता, अनिश्चितता, समझ गए ना। सर्टेनिटी निश्चितता, सर्टेन निश्चित, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, राइट। क्लास, टेम्पल, राइट, करिए इतना। जी हाँ, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है बेटा, उसको आपको बस ऐसे ही गेस करना है, क्योंकि मीनिंग में ही सब कुछ छुपा है उसके, राइट। आप जरा सा ये देखो कि मान लो सपोज करो कि ये वर्ड है, यही आपके सामने है, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो फिर भी क्या गेस करेंगे आप, क्योंकि मीनिंग बताने से मतलब उसका बेटा निकल से आएगा, राइट।
इसके दो मीनिंग होंगे बेटा। रिलीजियस गैदरिंग, आई बात समझ में? ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, पुजारियों की जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। जो रिलीजियस गैदरिंग होती है जिसको धर्म सभा आप कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। अब सोचो। हो गया? देखिए, राइट, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। ये हो जाएगा बेटा कलेक्टिव। ग्रुप की बात कर रहा है ना भाई, कलेक्शन ग्रुप, हाँ कलेक्टिव, ठीक है। इंटेलिजेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। टाइगर और मैन कॉमन, राइट। गवर्नमेंट बेटा ये कॉमन और कलेक्टिव दोनों, राइट। गवर्नमेंट कॉमन कलेक्टिव दोनों। लाइन कॉमन होगी, सीधी सी बात है, कैटेगरी नेम है ना बेटा, राइट। एजुकेशन अब्स्ट्रैक्ट, लग गया बेटिया, समझ में आ रहा है? चेंज क्या हाल है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कॉमन, राइट। अनसर्टेनिटी अब्स्ट्रैक्ट, दिखेगा थोड़ी भैया, ठीक है। क्लास कलेक्टिव, राइट बेटा। टेम्पल कॉमन। अब बताइए, चेंज बताइए। नहीं बेटा, फिर और सोचो। बेटा चेंज कई तरीके के हो सकते हैं ना, कौन सा चेंज है, कौन सा बदला? हाँ तो वही कैटेगरी नेम है ना, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, क्लियर? कुछ बचा तो नहीं? समझ आया ना? मतलब अच्छे वर्ड्स हैं ना, अच्छे वर्ड्स हैं। और देखते हैं ऐसे ही, राइट। और देखते हैं, मजा आ रहा है? yes. चलो बढ़िया। इस बार एक दो मिस हुए हैं ना, इस बार सब सही करना, ठीक है। पहला है क्या बेटा? डेंजर, एश्योरेंस, ठीक है बेटा। केमिस्ट, क्या बेटा? केमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड कोल्डनेस, ओके। ज्यूरी, जनवरी,
होप, जुपिटर, इंग्लैंड, ओके, हेयर, बॉडी, हेयर को सबसे लास्ट में बताना, ठीक है, अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसलिए। बॉडी हो गया, एक और कालिदास। चलिए बताइए, हो गया सबका, हो जाने दो। हो गया, चले। चलो बेटा बोलो। डेंजर, खतरा, आप महसूस करते हैं ना, वो स्टेट है, क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है ना, तो कौन सा नाम होगा? सीधी सी बात है, राइट बेटा? एब्सोरेंस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, बिलीव, एश्योरेंस, वो क्या है, सब अब्स्ट्रैक्ट। केमिस्ट, बिल्कुल सही, इट इज अ कॉमन नाउन। कोल्डनेस, कोल्डनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सीधी सी बात है, फील होगी ना, ये दिखेगी थोड़ी। ज्यूरी, करेक्टेड नाउन ऑफ व्हाट? यस, अ ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड ज्यूरी मेंबर्स। उसको देखते रहिए कितना किसका सही गलत। जनवरी, ठीक है। होप, अब्स्ट्रैक्ट, सही है। जुपिटर, प्लेनेट नाम है ना, कॉमन होगा। कॉमन कैसे सोचा आप लोगों ने? कॉमन कहाँ से होगा? अच्छा ठीक, ये अभी आपको एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर बताना है, बताइए। चलो बॉडी बताओ ना, कालिदास प्रॉपर नहीं। चलो बताओ, हेयर बताओ, स्केच सही कर लो, बोलो जल्दी। मटेरियल नाउन, it's a substance that grows on our body। सही बात सुन बेटा, it's a substance that grows on our body, ठीक है। अगर जनरल वे में आप देखेंगे, ठीक है, जनरल वे में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से दीजिए, समझिएगा। जनरल वे में अगर आप देखेंगे तो आपने क्या कहा? अनकाउंटेबल नाउन कहा। क्या कहा? लगभग सभी ही कहेंगे, ठीक है, ठीक है, जो कि ठीक भी है, बहुत गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैंने फिर आपसे क्या कहा कि एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर बताइए,
क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो कैटेगराइजेशन हुआ नाउन का वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, एज पर मॉडर्न ग्रामर, बट एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन, दैट्स इट, राइट। अब उसमें 2 कैटेगरी ऐसी आती है जो अनकाउंटेबल में जाएगी, एक अब्स्ट्रैक्ट और एक मटेरियल ना। मटेरियल भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, आई बात समझ में। और ये एक बेटा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी पे क्या होता है, ग्रो होता है, आई बात समझ में, क्या होता है, ग्रो होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मटेरियल नाउन में अक्सर आपने देखा होगा ऐसी चीजों को हम रखते हैं जिससे कोई चीज कुछ बनाई जाए, बाल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर आपको बात करनी होगी तो ये दिमाग में रखिएगा, ये एक सब्सटेंस है बेटा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप सिर्फ लाइटली यूं ही पढ़ेंगे किसी चीज को तब तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि काउंटेबल होता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कोई चीज काउंटेबल होगी अनकाउंटेबल होगी अगर उसका कोई स्पेशल रेफरेंस है, विशेष कोई अलग से आपने कॉन्टेक्स्ट ही बना लिया कि इसको हम इस चीज में बात करेंगे, इसे गिन कर हम बात करेंगे ना, कि मैं सिर्फ इन्हीं, जैसे स्टार की बात हो जाएगी या हेयर की बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बस एक चीज ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, इसको आप कहेंगे कि ठीक है सर, हम देखिए मैं बाल गिन के दिखा रही हूँ सर, 2 साल 10 साल तो लगेंगे लेकिन मैं गिन लूंगी जब तक, या गिन लूंगा, राइट, ऐसा कुछ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एक चीज मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि हेयर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। जैसे अगर किसी को ये तकलीफ होती है कि नहीं नहीं ये काउंटेबल है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, देखिए मैं बाल गिन सकता हूँ। अब किसी के सिर में 4 ही बाल बचे हैं तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन चीज की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि अब जो भी आप 25 30 50 साल के हो रहे हैं, इतनी एज में कब आपने हेयर को काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया अपनी लाइफ में, मुझे इतना बता दीजिए। आप नाई के यहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं, भैया गिन के 10 बाल साइड के और 10 बाल आगे के निकाल दीजिए। तो बाल कटाने जाते हैं, वो झमाझम कैंची चलाता है, हेयर कटिंग हो जाती है, समझ गए ना बेटा। जैसे जैसे कोई चीज क्यों हो रही है उसको थोड़ा सा ये देख लिया करिए कि हमने अपनी लाइफ में उसको ट्रीट कैसे किया। तो हेयर की जब आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बात करते हैं तो थोड़ा सा ये देख लीजिए ना कि आप हेयर को एज अ काउंटेबल नाउन कब ट्रीट किए, इतना बता दीजिए बस। मैं मान लूंगा काउंटेबल नाउन है, ये इतना तो बता दीजिए कि वो आपने ट्रीट कब किया उसको काउंटेबल की तरह। शायद कभी नहीं, कभी नहीं किया, हमेशा वो अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट किया गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम अनकाउंटेबल को ही देंगे। अब मैंने आपसे कहा ना कुछ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, कोई स्पेशल रेफरेंस है, वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा ना, और तो उस पैराग्राफ पे, उस पैसेज पे डिपेंड करेगा कि उसमें हम बात किस चीज की करें। तो कोई स्पेशल कंडीशन अगर बनती है तो वहां हो सकता है कि माइट बी कि वहां पर हम उसको काउंटेबल की श्रेणी में ला सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट ना। जैसे कभी 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 क्या, जैसे मान लीजिए कि किसी भी संदर्भ में आपको बात करना हो और किसी ने आपके सामने अपने 4 बाल तोड़कर रख दिए हैं, समझिए मेरी बात कर, उसकी प्रचंड इच्छा है कि आप गिनिए, देखिए आपने कहा था 4 बाल मैं आपको दे रहा हूं तोड़कर, तो गिन लीजिए साहब, दैट वी काउंट दैट इज काउंटेबल, दैट वी कांट काउंट दैट इज अनकाउंटेबल। लेकिन फिर मैंने आपसे वही चीज कहना चाहता हूँ कि एक बार जरूर आप सोचिएगा कि किस चीज को आपने अपनी लाइफ में एज अ काउंटेबल ट्रीट किया या फिर एज एन अनकाउंटेबल ट्रीट किया। तो हेयर मुझे लगता है कि हमेशा हम आप अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं, सीधी सी बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर की आप बात करेंगे तो बेटा इट्स अ सब्सटेंस, ये भूलिएगा मत, और ये होगा मटेरियल नाउन, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई थिंक अच्छे वर्ड्स थे, अभी देखते हैं और भी अगर कुछ मिलते हैं तो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके, थैंक यू।